डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम हम आज वृंदावन के पवित्र धरती से कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हुई और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत के कथाकार बाल शुक श्री गोपेश जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, मोबाइल स्टूडियो में, और इनसे हम और कुछ जानेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं महाराज जी का स्वागत करता हूं हमारे इस स्टूडियो में। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपका अभिनंदन कर रहा हूं, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आप चर्चा में आए। जी महाराज जी, सबसे पहले तो यही प्रश्न मैं पूछने की कोशिश करूंगा जी कि आपने 9 साल की आयु से जी श्रीमद् भागवत की कथा शुरू की जी और अपने आप में ये एक ऐतिहासिक भी है और एक अद्भुत जी एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी और पूरे से भी हमारे दर्शकों के लिए भी। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ी बहुत रोशनी डालिए कि आप कैसे आए इस क्षेत्र में, और 9 साल की आयु में जहाँ बच्चे कार्टून चैनल देखते हैं, खिलौनों के साथ खेलते हैं, और आपने भागवत की कथा शुरू की। जी महाराज श्री राधे। सर्वप्रथम मैं अपने प्राणाधार प्रिया प्रियतम और अपने सद्गुरुदेव भगवान माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का एक वाक्य सुना होगा कि राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भगवत कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, और साथ ही साथ में उनकी कृपा से सब संभव भी है। सुंदरकांड में आता है, गरल सुधारि पुकरय मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो एक बालक को व्यास गद्दी का अधिकारी बना देना, और ये ब्रज की रज जो है ये स्वयं में इतनी पवित्र है कि यहाँ खेलने वाला श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में अपने आप ही आ जाता है। तो हमारे वृंदावन का भी यह महत्व है श्री धाम का कि यहाँ गैया चराने वाला एक साधारण ग्वालिया हम और आप लोगों को इतनी अच्छी कथा सुना देगा जो बाहर के अन्य वक्ता संभवतः न सुना पाए। तो ये ठाकुर जी की कृपा है और उन्हीं की कृपा से सब संभव हुआ। फिर भी महाराज जी, बचपन में कोई गुरु रहा होगा जी, जिन्होंने आपको सिखाया होगा। जी, हमारे पिताजी ही हमारे शिक्षा गुरु हैं, और पिताजी से ही हमने इसको विरासत में परंपरा के रूप में प्राप्त किया। और पिताजी की आज्ञा श्रीमद् भागवत महापुराण की हुई, और प्यारे प्रभु की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हमारे श्री सत्य सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, वेद हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, संहिताएं हैं, स्मृतियाँ हैं, इन सब पर भी हमारा मन हुआ महाभारत रामायण आदि विषयों पर बोलने का। तो वो भी शुभ संकल्प पूर्ण हुआ। देखिए, 3 बातें हैं। सर्वप्रथम तो प्यारे प्रभु की कृपा, दूसरा माता पिता का आशीर्वाद और हमारे वृंदावन का ये जो वातावरण है, और तीसरा व्यास गद्दी का प्रभाव। व्यास गद्दी स्वयं में इतनी कृपा कर देती है कि श्रोताओं का जो भक्तों का जो हृदय का प्रेम रहता है वह भी आशीर्वाद रूप में प्राप्त हो जाता है। तो संतों की कृपा, भगवान की कृपा, माता पिता की कृपा। महाराज जी, जैसे आपने सुना है कि महाराज जी ने सभी पुराण और रामचरितमानस जी, श्रीमद् भागवत, इनकी कथा इन्होंने सुनाई है आज तक। और मैं महाराज जी से यही जानने की कोशिश करूंगा कि महाराज जी, जो जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े, महापुराण पढ़े, तो सबसे प्रिय आपको कौन सा ग्रंथ है? जी, वैसे तो यह प्रश्न अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि प्यारे प्रभु की ओर संकेत करने वाला प्रत्येक ग्रंथ स्वयं में भगवान का रूप है। अब भगवान के किस रूप में हमारी रुचि अधिक होती है, तो एक ब्रजवासी होने के नाते श्रीमद् भागवत जी में ही अधिक विशेष रुचि है। बाकी अन्य सभी ग्रंथ प्रणम्य हैं और श्रद्धेय है।
महाराज जी, इसी अब श्रीमद् भागवत जी का वर्णन हम थोड़ा बहुत और करेंगे अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो श्रीमद् भागवत है वो वेद व्यास जी ने कई हजार साल पहले लिखा है जी। ये भी जानने की कोशिश करूंगा, क्या ये भगवान श्री कृष्ण के जब वो इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया उससे पहले लिखी गई थी या बाद में लिखा गया था जी। दूसरी बात ये आपसे विनम्र मेरी रिक्वेस्ट है जी कि जो श्रीमद् भागवत है वो आज के टाइम के लिए उसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि अब तो ये मॉडर्न युग है महाराज श्री जी। लोगों के हाथों में मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स और ऐसी कथाएं हैं, माइथोलॉजी है, क्या वो आज के टाइम में उपयोगी है या नहीं है? अगर है तो कौन कौन सी ऐसी कथा है, कौन कौन सी ऐसे टीचिंग्स है जो आज के मॉडर्न युग के लिए फिट है? जी, सर्वप्रथम तो जो आपका पहला भाव था, श्रीमद् भागवत जी की रचना भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद ही हुई है जी महाराज। और श्री व्यास जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में इस कथा को रचा है। भगवान श्री कृष्ण को प्रकट हुए 6241 वर्ष, ये इस वर्ष होगा। तो दूसरी बात यह, जो आज के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत जी की जो उपयोगिता है, तो सर्वप्रथम तो मैं यह बता देना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत स्वयं में महासागर है। अब महासागर में कौन व्यक्ति कितना डूबकर कितने रत्न प्राप्त कर पाता है, यह उस ग्राहक की विशेषता होती है, उसकी पात्रता होती है। कथावाचक हमारे भारत देश में अन्य क्षेत्रों में भी बहुत हैं, किंतु उस श्रीमद् भागवत महापुराण के महासागर में से किन वक्ता को किस रत्न की प्राप्ति हुई और उस रत्न को वो किस प्रकार से समाज में बांट पाते हैं, यह उस पर निर्भर है। रही बात उपयोगिता की, तो आज के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत जी की सर्वाधिक उपयोगिता है, क्योंकि ये जीवन भी सुधारता है, मरण भी सुधारता है। श्रीमद् भागवत जी में हमारे जीवन से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, मृत्यु से संबंधित और जीवन के पूर्व और मृत्यु के पश्चात का भी संपूर्ण ज्ञान है। तो इसीलिए आज की पीढ़ी के लिए श्रीमद् भागवत जी यदि वो हिंदी में ही पढ़ें तो काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाता है, लेकिन गुरु परंपरा से प्राप्त यदि कोई पढ़ता है तो आपने सुना होगा सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं जी। कई लोग कहते हैं अरे इतने सारे भगवान, देयर आर सो मैनी गॉड्स इन हिंदू रिलीजन, कई लोग कह देते हैं, किंतु श्री सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान नहीं हैं, भगवान एक ही हैं। श्रीमद् भागवत जी हमको वैष्णवीयता का यह विशुद्ध सिद्धांत इसका दर्शन करवाता है कि हमारा धर्म एक में अनेक का और अनेक में एक का दर्शन है। इसीलिए तो ऐसे ऐसे अनेक सिद्धांत हैं, ये तो केवल एक छोटा सा सिद्धांत है। हमारे श्रीमद् भागवत जी का जो मूल है वह है श्री सत्य सनातन धर्म के विषय में ज्ञान कराना है, सत्य के विषय में ज्ञान करवाना है। और आज के परिप्रेक्ष्य में चाहे आप आर्थिक दृष्टि से देखें, शारीरिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक मानसिक किसी भी दृष्टि से देखें, ये सर्वथा पूर्ण रूपेण उपयोगी है। महाराज, तभी भी जो हमारे यंग दर्शक भी इस चैनल को देख रहे हैं जी, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप भागवत की ऐसे कुछ टीचिंग्स बताइए जो हमारे यूथ को भागवत के साथ में कनेक्ट कर दे जी, इमोशनली कनेक्ट कर दे, उनको ये समझ आ जाए कि नहीं, ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जो है ये बिल्कुल आज के टाइम के हिसाब से, साइंटिफिक एज के हिसाब से बनाया गया है जी। देखिए, आज की पीढ़ी के लिए मैं सर्वप्रथम ये स्वागत करना चाहूँगा कि येन केन प्रकारेण, अर्थात जिस किसी भी प्रकार से आप ठाकुर जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, अपने अपने इष्ट देव के चरणों में जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। जितना हो उतना ठीक है, जहाँ हो उतना ठीक है, वहाँ ठीक है। किंतु यदि हम लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं तो हमें अपने धर्म के विषय में, हिंदू ग्रंथों के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। मैं नहीं चाहता कि कोई पीके जैसी मूवी बना करके कोई अन्य व्यक्ति
हम हिंदुओं को ये शिक्षा दे कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें दूध चढ़ाना चाहिए या नहीं, हमें गौ माता को घास खिलानी चाहिए या नहीं, ये वो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है जिसको संस्कृत के एक शब्द का ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे व्यक्ति को अपना आइडियल पर्सन कभी ना बनाएं जिसको हिंदू धर्म के, हिंदू शास्त्रों का ज्ञान ना हो, जिसको संस्कृत का ज्ञान ना हो, उसको कभी भी अपना आइडियल, अपना आदर्श ना बनाएं। दूसरी बात, हमारे श्री सत्य सनातन धर्म में आज जो सबसे बड़ा कलंक है वो गौवध का कलंक है। ये सबसे बड़ा भारत का कलंक है। तो सनातन धर्म पर ऐसे अनेक कलंक आज लगते जा रहे हैं। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगा कि सत्य को पहचानने के लिए उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है, और ज्ञान हमारे शास्त्र देते हैं। श्रीमद् भागवत जी में ऐसे अनेक बिंदु हैं। मैं आपको एक दो चार छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। साईं बाबा की पूजा सनातन धर्म पर कलंक है। स्त्रियों का व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन देना, ये सनातन धर्म पर बहुत बड़ा कलंक है। आप कहेंगे कैसे? श्रीमद् भागवत जी में ये कहाँ है? तो आज से 50 साल पहले, जितने बुजुर्ग लोग हैं वो मेरी बात अच्छी तरह से समझते होंगे, आज से 50 साल पहले, हजारों साल तक के इतिहास में क्या कभी आपने किसी स्त्री कथावाचिका को सुना? क्या हमारे सनातन धर्म में कोई भी स्त्री कथावाचिका हुई? श्री सुखदेव जी हुए, उनके पिता व्यास जी हुए, उनके गुरुदेव नारद जी हुए, उनके पिता ब्रह्मा जी हुए, उनके गुरु भगवान नारायण हुए। तो ये क्या है, हम लोगों को समझना चाहिए। अंधी भेड़ चाल में न चलें। हमें चाहिए कि हम, श्रीमद् भागवत जी हमको ये शिक्षा देती हैं कि हम उन प्राचीन परंपराओं पे चलें जो अनंत काल से चले आ रहे हैं। तो उस अनंत काल को समझने के लिए ग्रंथों की आवश्यकता है। तो आज की पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार फिर से वही निवेदन कि आप पहले जानिए फिर मानिए। तो मेन टीचिंग्स की बात हो रही थी महाराज जी, तो आप उसमें मेन टीचिंग्स में क्या हमारे युवा पीढ़ी को कहते हैं? हाँ, देखिए, हमारा जो श्री सत्य सनातन धर्म है, ये हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे धर्म में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अकारण हो या साइंटिफिक ना हो। प्रत्येक बात हमारी वैज्ञानिक है, प्रत्येक बात का हमारे यहाँ प्रमाण है, आधार है, और एक प्राचीनतम आधार है। केवल परंपरा नहीं है, मात्र परंपरा में हम लोग नहीं जीते, हम लोग जीते हैं सच्चाई पर, सत्य के बल पर। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे यहाँ कहा जाता है माला जपो, ठीक है। माला जपने का एक नियम है कि हम सुमेरु के बाद जब प्रारंभ करते हैं तो इस अंगुली से जाप करते हैं, मीडियम वाली अंगुली से। इसका भी सहारा ले लेते हैं, इसको कहते हैं मध्यमा। इस अंगुली का स्पर्श नहीं करते, तर्जनी का स्पर्श नहीं होता। तो अब हम ऐसे जाप करने की प्रक्रिया छिपा करके है। किसी ने पूछा, इसमें भी कोई साइंटिफिक रीजन है कि हम इसी अंगुली से क्यों करें, इससे क्यों ना करें? तो जिसने शरीर विज्ञान को पढ़ा होगा वह व्यक्ति बहुत अच्छे से पहचान सकता है कि केवल इस अंगुली की नस, इस अंगुली की नाड़ी हमारे हृदय तक पहुंचती है, और परमात्मा का निवास ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं हृदय में निवास करता हूँ। इसी अंगुली की नाड़ी हृदय तक जाती है, इसलिए इसी अंगुली से जाप करना चाहिए। तो सनातन धर्म की जो भी परंपराएं हैं, ये आजकल वाली अंधी परंपराएं नहीं, जो जिसमें भेड़ चाल में लोग चले जा रहे हैं, कोई पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंस रहा है, कोई किसी प्रकार के जादू चमत्कार से प्रभावित हो रहा है, या कोई किसी प्रकार के अन्य नए नए कृत्यों को देख करके प्रभावित हो जाता है। श्री सत्य सनातन धर्म डंके की चोट पर यह भाव को प्रकट करता है कि हमारे यहाँ कोई भी परंपरा, प्राचीन परंपरा निराधार नहीं है, पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। आप अपने जीवन के किसी भी कदम को श्रीमद् भागवत जी से जोड़कर देखिए, आपको पूर्ण वैज्ञानिक मिलेगा, पूर्ण वैज्ञानिक। महाराज जी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया जी। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म तो हमारा प्राचीन जी पद्धति है, धर्म तो नहीं कह सकते, पद्धति है, प्राचीन पद्धति है। लेकिन आज का अगर आप युग देखेंगे, ये पूरा हमारा पूरा संसार महाराज श्री, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई और बाकी धर्मों के आधार पर बंट गया है जी। और अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग शाखाएं बनाई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग धर्म अपने बनाए, नई किताबें लिखी और सनातन पद्धति बहुत हद तक आज के डेट में डाइल्यूट हो चुकी है जी। अब इसमें कारण भी है बहुत सारे। वो कारण तो स्पष्ट रूप से है, इसके जो पिलर्स थे सनातन धर्म के जी। वो हमारे संत महात्मा थे। दूसरा पिलर जो था वो हमारी टीचिंग्स थी, वैल्यू सिस्टम था। तीसरा जो पिलर है वो हमारी गौ माता थी। चौथा पिलर हमारी गंगा थी, यमुना थी, पवित्र नदियाँ थी जी। पांचवा पिलर जो था वो गीता थी या श्रीमद् भागवत थे, और वेदांता और उपनिषद बाकी जितने भी हमारे ग्रंथ थे जी। और आखिरी पिलर जो था वो गौरी थी, हमारी लक्ष्मी है, सरस्वती है या देवी थी। इन सभी में अब आज के डेट में कहीं ना कहीं पर डाइल्यूशन हो चुका है। क्या ये कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे इस सनातन धर्म की जो छवि खराब हो गई है जी। क्या ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये सभी? अगर कर रहे हैं तो किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमें इसका सुधार कैसे करना चाहिए महाराज? ये देखिए, सर्वप्रथम तो बात ये है कि हमको एक अंतर समझना चाहिए धर्म में और पंथ में। जी। सनातन धर्म जो है उसको ये जो नाम दे दिया गया हिंदू धर्म, तब से ये बड़ा सीमित हो गया। यद्यपि हिंदू शब्द भी वैदिक है, प्राचीन है, संस्कृत का ही शब्द है, तो भी सनातन शब्द, सनातन मतलब होता है शाश्वत, सनातन का मतलब होता है सत्य, सनातन का मतलब होता है अनादि और अनंत, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जो कभी ना बदले वो सत्य, जो बदलता रहे वो असत्य। तो सनातन धर्म हमारा, जब से इसका नाम हिंदू धर्म हुआ, ये इतना सीमित हो गया कि लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। तो सबसे बड़ी गलती तो वहाँ हो गई जब हमने सनातन, आज हम कहीं भी विदेश में कोई भी फॉर्म भरते हैं और जहाँ रिलीजन का नंबर आता है वहाँ हमको हिंदुइज्म पर ही क्लिक करना पड़ता है, वहाँ सनातन नाम का कोई शब्द नहीं है। तो पहली भूल तो हमारी यहाँ हुई कि हमने हिंदू करके इसको सीमित कर दिया, सीमित हो गया, ये हिंदुस्तान नाम से सीमित हो गया। दूसरी बात ये है कि अन्य जितने भी, जैसे मुस्लिम हुए, ईसाई हुए, सिख हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, ये सब पंथ हैं प्रभु जी। पंथ की पद्धति होती है, पंथ का मतलब होता है हमारे एक लक्ष्य हो, एक मार्ग हो और एक ही परंपरा हो, उसको पंथ कहा जाता है। और सनातन धर्म में हमारे यहाँ एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। हमारे यहाँ एक पंथ नहीं है, सनातन धर्म में 33 करोड़ मार्ग हैं उसी परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो आज के समय में जो आपने विषय उठाया है, हमारे जो कन्याएं हैं, गौ माताएं हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, हमारे संत हैं, हमारे समाज में जो विकृति आती जा रही है, सर्वप्रथम तो मैं आपको एक छोटा सा संकेत यह कर दूं कि ये प्रभु जी काल चक्र है। काल चक्र घूमेगा, कभी अधर्म का पल्ला ऊपर आ जाता है, कभी धर्म का समय ऊपर आता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम आपको यदि सुधार करना है तो मेरे पास एक उपाय बहुत अच्छा है कि हम लोगों को अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने भजन को बढ़ाते रहो, भजन कम मत करो, क्योंकि भजन कम होने से, प्यारे प्रभु का चिंतन कम होने से चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और चिंता ज़्यादा बढ़ जाने से बीपी, आइलो और तमाम तरह की बीमारी तो हो जाएंगी, किंतु हम लोगों को कोई उपाय नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले भजन मत छोड़िए। फिर दूसरी बात, हमें समाज में आगे आकर के सबसे पहले ये सोच प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक मानव को मिटानी चाहिए। ये जो सिद्धांत लोगों ने अपना रखा, अरे हमें क्या मतलब, हम पर कौन सी विपत्ति टूटी है, ऐसे सिद्धांतवादियों को। दूसरी बात, इसी के साथ एक पहलू और जुड़ा है, धर्मनिरपेक्ष। ऐसे जो सेक्युलर लोग होते हैं, ये एक इस प्रकार का वायरस है, ये इस प्रकार की बीमारी है हमारे धर्म में, जो समझ में ऊपर से तो बड़ी मीठी मीठी लगती है पर भीतर से जहर जैसी है। तो इस धर्मनिरपेक्षतावाद को समझना चाहिए, ये है क्या। धर्मनिरपेक्ष का मतलब था
कि हम किसी का अपमान न करें, हम सबसे मिलजुल करके रहें, ना कि ये कि सब परमात्मा की संतान है, सब बराबर है। आज कुछ सिद्धांत हमारे यहाँ इतने बिगड़ गए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा पाखंड है, कुछ लोग कहते हैं पुराण कपोल कल्पनाएं हैं, कोई अवतारवाद का विरोध करता है। ये कुछ जो सिद्धांत हैं, कुछ जो विषय हैं, हमको इनको गंभीरता से समझना चाहिए। इन सबके पीछे वैज्ञानिक आधार है, कोई भी निराधार नहीं है। अच्छा, अब आते हैं आपके विषय पर, इनकी सुरक्षा और इनका विस्तार कैसे हो। महाराज जी, इससे पहले एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जी। बाकी तो मैं आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दो चीज़ों को, क्योंकि हम इस वक्त ब्रजभूमि में उपस्थित है, तो दो चीज़ों पर ज़रूर आपसे चर्चा करूंगा जी। एक तो हमारे सनातन पद्धति में जो हमारे शास्त्र है जी, शास्त्रों की शिक्षा लोगों तक पहुंचाना जी, उनका सही तरीके से ओरिजिनलिटी से लोगों तक वो टीचिंग्स और वो सभी चीज़ें लोगों के सामने में रखना, परोसना जी। एक तो ये पॉइंट है। एक यमुना जी और ब्रज पर बात करूंगा, वो भी कुछ समय के बाद करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे ओरिजिनलिटी है हमारे शास्त्रों में, जैसे श्रीमद् भागवत में है, श्रीमद् भगवत गीता में है जी, और बाकी जितने उपनिषद है, वेदांता है, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कथाकार स्वयंभू उत्पन्न हुए जो किसी पद्धति से भी नहीं आए, किसी गुरुकुल से भी नहीं आए, उनका संस्कृत का भी अच्छा होल्ड भी नहीं है, उच्चारण भी गलत करते हैं और तब भी कथा करते हैं, और ये कमर्शलाइज उन्होंने पूरा बना दिया, दुकानें खोल खोल के इसको एक कमर्शलाइज किया है, और ओपनली वो डोनेशन भी मांग रहे हैं। कोई किसी चीज के लिए डोनेशन मांग रहा है, कोई किसी चीज के लिए डोनेशन मांग रहा है। क्या इससे हमारे सनातन जो पद्धति है उसकी छवि इससे भी खराब हुई है महाराज श्री? जी निश्चित, और आपने बहुत सुंदर प्रश्न आज समाज के विषय में उठाया है। देखिए, ऐसा होता है, हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि पहचान के लिए ज्ञान आवश्यक है। आज समझ लीजिए, मैं आपसे एक शब्द बोलता हूँ, अच्छा प्रभु जी ये चिलगोजा कैसा होता है, तो आप पूछेंगे ये होता क्या है, ये दिखने में कैसा होता है, कोई स्थान का नाम है या कोई खाने पीने की वस्तु है, ये चिलगोजा है क्या? इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि व्यास गद्दी पर विराजमान वक्ता, हमारे ग्रंथ कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, साक्षात भगवान का रूप व्यास जी को मानना चाहिए। अब क्या भगवान व्यास गद्दी से बैठ कर भीख मांगेंगे? क्या भगवान व्यास गद्दी से बैठ कर के हमको शुद्ध संस्कृत नहीं सुना पाएंगे? इसीलिए जो अभी वाक्य बोला हमने, पहचान के लिए ज्ञान आवश्यक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये ज्ञान कर लेना चाहिए कि वक्ता कैसा होना चाहिए, किसको व्यास गद्दी पर बैठना चाहिए। ये बात जनता को भी समझनी चाहिए, आयोजकों को भी समझनी चाहिए, और हमारे जितने भी मीडिया में धनाधिक लेकर के जो चैनल वाले हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि व्यास गद्दी का अधिकारी है कौन। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा, ये 7 लक्षण श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताए। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, वैष्णव का मतलब चिन्ह भी उसके वैष्णवों, तिलक हो, कंठी हो, मुख में भगवान का नाम हो, सिर पे चोटी हो, वैष्णवीय चिन्ह भी, और हृदय से वैष्णवता का भाव हो। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। ये आजकल बहुत से लोग तो जो ब्राह्मण नहीं हैं जन्म से, वो आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। अरे भैया, यदि सब परमात्मा ने बनाया, सब समान है, तो कमिश्नर व हवलदार की वेतन सेम क्यों नहीं है? क्यों भेद है उनमें? यदि सब परमात्मा के हैं तो सबको एक ही लाठी से हाँक दो। तो इसीलिए वेद शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञाता हो। और 5वीं बात ये, दृष्टांत कुशलो, समझाने में कुशल हो, धैर्यवान हो और बहुत त्यागी हो। वक्ता को त्याग इतना आवश्यक है। हमने देखा है, आपने जो विषय उठाया, व्यास गद्दी से बोलेंगे संग्रह मत करो, व्यास गद्दी से बोलेंगे कौन मरने के बाद ले जाता है, तो भैया तुम ले जाओगे क्या?
तुम क्यों मांग रहे हो, तुम इतना सारा क्यों इकट्ठा कर रहे हो। तो हमको चाहिए। अच्छा, फिर आगे लिखा है अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणः पाखंडवादिनः। 3 लक्षण और समझने चाहिए। अनेक धर्मों में भ्रमित ना हो। वक्ता अपनी वाणी में ऐसे ऐसे 50 विषय रख देगा कि श्रोता सोचेगा मैं ये करूं या ये करूं। अनेक धर्मों में स्वयं भ्रमित होगा, वो हमको क्या राह दिखाएगा। दूसरी बात, स्त्री लोलोप ना हो। ये वक्ता, कई वक्ताओं का हमने सुना है, नाम तो नहीं बोलेंगे, पर चरित्र से भी कभी कभी गिर जाते हैं। व्यास गद्दी से बैठ करके सुना है हमने, स्त्रियों की तरफ देख करके प्यार से कहेंगे बोलिए ना, और पुरुषों से बोलेंगे बोलो बोलो। तो ये जो एक व्यास गद्दी जैसी पवित्र एक स्थान से हम लोग जो चरित्रहीनता को दर्शाते हैं, यह भी गलत है। और स्त्रीणाः जो शब्द है, इससे साफ सिद्ध हो गया कि स्त्रियों को व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। सबसे पहले ये भी ध्यान में रखा जाए। ब्राह्मण हो, स्त्री ना हो, और पाखंडी ना हो, आचरण और उच्चारण में भेद ना हो। तो इस प्रकार से हम वक्ता की पहचान करें। दूसरी बात क्या है, वक्ता के वक्तव्य में ये हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जिन जिन बातों को बोल रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित हैं या नहीं, मनगढ़ंत तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको उदाहरण देना चाहिए कि ये श्रीमद् भगवद गीता जी में यहाँ लिखा है, ये फलाने पुराण में यहाँ लिखा है, प्रमाण दे दे करके वो अपने वक्तव्यों को रखें। तो हमारे वेद और पुराण, भगवान से अर्जुन ने पूछा प्रभु हम कैसे माने, ये प्रमाण है, ये सही है या गलत है, कैसे माने। भगवान ने एक ही उत्तर दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थितौ। अर्जुन, किसी भी कार्य और व्यवस्था का प्रमाण हमारे शास्त्र है। तो शास्त्र सम्मत बात जो वक्ता बोले वो ठीक है। अन्य अन्य मनगढ़ंत वक्ताओं को मेरे हिसाब से ऐसे कोई सरकार बने, ऐसी कोई कमेटी संस्था बने जो उनको तत्काल वहाँ से पदच्युत कर दे, पद से निकाल दे। एक वक्ता मुझे बहुत प्रिय हैं, परम पूज्य रामानंदाचार्य जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। मैंने उनके मुख से एक बार बड़ा स्पष्ट सुना था, उन्होंने कहा ऐसे वक्ता को व्यास गद्दी पर बैठाओ ही मत, ऐसे वक्ता को व्यास गद्दी सौंपो ही मत जिनको ज्ञान नहीं, जिनमें भक्ति नहीं। एक वक्ता जी थे, उन्होंने कथा में इमोशनल किया जनता को, और आंसू नहीं आ रहे तो पेपरमेंट लगा लिया। ऐसा ना हो, उच्चारण आचरण में भेद ना हो। तो हम पहचान कर सकते हैं। आज भी मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, संतों पर संसार टिका हुआ है। तो महाराज जी ने 7 पैरामीटर्स कहे हैं जी। 7 पैरामीटर्स हैं एक व्यास गद्दी पर किसी भी कथाकार को बिठाने के लिए, और इसका चयन जो है ये बहुत तरीके से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गलत व्यक्ति बैठ के कथा सुनाए और गलत अपने ही हिसाब से कथा सुनाए और सनातन धर्म की छवि खराब कर दे। महाराज जी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न आ रहा है, ये कौन करेगा चयन करना? आपने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स करने चाहिए, आपने कहा कि चैनल को करना चाहिए, आपने कहा पब्लिक को करना चाहिए, ये बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन इस पर कंट्रोल क्या हमें एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए? नेशनल लेवल पर कोई ऐसी बॉडी हो, ऐसी संस्था हो जो ये तय कर ले, जहाँ से उनको प्रमाणित एक सर्टिफिकेट मिले कि भाई आप व्यास गद्दी पर बैठ सकते हो, आप सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हो, आप सनातन धर्म की जो ओरिजिनलिटी है हमारे ग्रंथों में वो आप श्रोताओं तक पहुंचा सकते हो। हाँ, इसके लिए भी जो निर्णायक हैं उनको भी शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान हो। निर्णायक, अब जैसे शंकराचार्य जी, मान लीजिए कोई शंकराचार्य जी हैं, आज 4 शंकराचार्य होने चाहिए, 108 हो गए हैं। तो जैसे बरसाती मेढक बढ़ जाते हैं, ऐसे शंकराचार्य बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनका ही निर्णय हो कि निर्णय कौन करे। बिल्कुल, वहाँ भी समस्या आ जाती है। अभी एक शंकराचार्य जी ने साईं बाबा के विषय में बात उठाई, तो बात उन्होंने 100% सही बोली, 100% सत्य है कि वो साईं बाबा की पूजा सनातन धर्म पे एक बहुत बड़ा कलंक है। ये बात बिल्कुल सही है। किंतु अनेक लोगों का प्रश्न ये रहा कि अब तक कहाँ सोए थे, अभी तक क्यों नहीं उठाया यह प्रश्न। तो इसीलिए मेरी दृष्टि में जो एक पद पर, हमारे सनातन धर्म के बड़े पद पर, शंकराचार्य पद पर विराजमान है अथवा किसी संप्रदायाचार्य की गद्दी पर विराजमान है, तो उनको निष्पक्ष होना चाहिए, राजनीति से थोड़ा दूर होना चाहिए, और एक पक्ष में यदि वो रहेंगे तो निर्णय वहाँ से भी गलत हो सकता है। तो सुधार जड़ से हो,
सुधार आधार से हो, जड़ मजबूत होगी तो महल निश्चित रूप से ऊंचाई तक जा पाएगा। ये मेरा निवेदन है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तो 4 मठ बनाए थे और इसी पर्पस के लिए बनाए होंगे उस वक्त कि हमारे सनातन धर्म की, सनातन पद्धति को सेफगार्ड करे। लेकिन आपने कहा कि 108 शंकराचार्य बने, उसमें से तो बहुत सारे तो सेल्फ स्टाइल शंकराचार्य आप थोड़े बढ़ गए होंगे। हाँ, एक एक पीठ पर 2-2 शंकराचार्य भी बैठे हैं। वो आपस में वो लड़ रहे हैं, तो वो आम हिंदुओं को या आम समाज को वो क्या शिक्षा देंगे जी। तो सवाल ये भी आता है कि आप शंकराचार्य जैसे काशी विद्वत मंडल था, वहां से आपको पहले एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, वहां से अनुमति लेनी पड़ती थी, वही शंकराचार्य बनते थे। मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी क्या, ये प्रैक्टिकल है। हमारे दादाजी भी उनके साथ जुड़े रहे। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य रहे और 165 साल तक ज्योतिर्मठ की जो गद्दी थी खाली रही, क्योंकि 165 साल तक कोई योगी पुरुष बैठने के लिए नहीं मिले। 165 साल के बाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को वहां का शंकराचार्य बनाया गया और उस गद्दी पर उनको वो विराजमान रहे। तो वैसी थी हमारी परंपराएं, वैसी था हमारा सनातन धर्म। ये ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आज शंकराचार्य लिख लेगा और शंकराचार्य हो जाता। तो हमें अगर ये शंकराचार्य जो 4 हैं, इनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे सनातन धर्म को की रक्षा करना, लोगों में एक भावना प्रकट करना, और उसके साथ अगर ये अपना सिस्टम स्ट्रांग कर लेते तो नीचे कथाकार भी, व्यासपीठ पर बैठने वाले भी करते। फिर जो महामंडलेश्वर बन रहे हैं, महामंडलेश्वर बनने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब महामंडलेश्वर है लेकिन आप घर में बैठे हो, अपने परिवार में बैठे हो, तो वो अलाउड नहीं था। तो जब हमारे साधु संत शंकराचार्य जब ये हायर हमारे लेवल के अथॉरिटीज हैं सनातन धर्म में, जब ये इनका आचरण सही होगा, इनका सिस्टम सुधरेगा, इनकी प्रोसेस प्रक्रिया सुधरेगी, तभी हम आम आदमी से भी ऐसे अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई ये भी कर सकते हैं। महाराज जी, आप ये जो नेशनल बॉडी, ये तो मैंने हरिद्वार में भी संत महात्माओं के साथ में ये चर्चा की, उनका भी यही मानना था कि होना चाहिए। एक चेतन ज्योति आश्रम से उनका ये भी सुझाव था कि ये पहले बिल आया था, साधु एक्ट कोई बिल आई थी पार्लियामेंट में, लेकिन वो रुक गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जब दिशा चैनल ने अब ये प्रयास किया है तो हम भी आपके साथ में हैं, हम भी गवर्नमेंट पर ये प्रेशर बनाएंगे कि आप ये इस तरीके की बिल लाइए पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू है, सनातन धर्मी है, वो तो मेजॉरिटी में है और अपने देश में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, ग्रंथों की, संत समाज की, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की भी, उनको ये करना चाहिए। महाराज जी, इसमें एक और यहाँ पर प्रश्न आता है। एक तो जो आपने कहा कि जो कथाकार है उनको बिल्कुल एक कहीं से क्वालिफिकेशन लेकर ही आना चाहिए, उनका चयन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी वो व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, ब्रज भूमि है, यहाँ पर पहले से ही प्राचीन मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर है, और हमें नए मंदिर बनाने की, इनको तो हम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। इन मंदिरों तक जाने के लिए आप देखिए कितना नाले हैं, नालियां हैं, और पूरा कितना गंद है, वहां तक आप नंगे पैर नहीं जा सकते मंदिरों तक। तो जो नए नए मंदिर बना रहे हैं, जहां पर हम 500 करोड़ की एक दौड़ में बैठे हैं कि 500 करोड़ इसने लगा लिया, मैं 1000 करोड़ लगा लूंगा, इसने 1000 करोड़ रुपए लगा लिया, मैं 1500 करोड़ का मंदिर बना दूंगा। तो ये क्या है? इससे भी हमारे धर्म की, जो सनातन धर्म की छवि खराब हो रही है। महाराज श्री, देखिए, भगवान पैसों के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। और भाव ये निश्चित नहीं है कि आप बहुत बड़े मंदिर ही बनाए तभी प्रकट हो। ठीक है, मैं उस पक्ष से भी सहमत हूँ। कुछ लोग कहते हैं भैया चलो क्लब नहीं बनाया, जुआ घर नहीं बनाया, शराब खाना नहीं बनाया, तो मंदिर बना दिया। तो पुराने मंदिरों को तो मेंटेन तो कर सकते हैं। वो एक जो पॉजिटिव सोच लोग बना के रखते हैं, ठीक है वो भाव। लेकिन एक बात आप विचार कीजिए, अभी हमारे वृंदावन में 5000 से अधिक मंदिर हैं, और कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत सुंदर है, बड़ी है, पर वहाँ कोई सेवक नहीं है, सेवा करने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है।
तो हम लोग यदि इतने इतने पैसे लगा, या तो देखिए मंदिर वहाँ बनाइए जहाँ दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम शुरू किया था कि वनवास के क्षेत्रों से मणिपुर है, आसाम है, बंगाल है, नागालैंड है और ये बिहार है, झारखंड है, ये सब किनारे किनारे के जो वनवासी क्षेत्र के जहाँ ईसाईकरण बहुत हो रहा है, वहाँ से कुछ कुछ बुद्धिमान भाई बहनों को छांट के लाया जाता था। श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण कथा, श्री अयोध्या जी में श्री राम कथा पढ़ाते थे। मेरे पिताजी ने प्रारंभ से ही पहले सत्र से और बल्कि और उससे पहले से पढ़ाना प्रारंभ किया। 3 वर्ष हमने भी पढ़ाया। तो वहाँ से जो भाई बहन से अभी हमारा संपर्क हुआ, हम अभी कथा करके आए हैं वनवासी भाई बहनों में, तो उन्होंने कहा हमारे गांव में साईं मंदिर बनाने के लिए तो वो लोग खूब पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और चर्च बनाने के लिए ईसाई लोग पैसा दे रहे हैं, पर मंदिर बनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। या तो मंदिर ऐसे स्थान पर बने जहाँ परम आवश्यकता है। और हमारे वृंदावन में क्या कमी है प्रभु, बहुत घर घर मंदिर है। यहाँ कोई व्यक्ति नया मंदिर बना रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि वह बिजनेस कर रहा है, उसकी ठाकुर जी में कोई श्रद्धा नहीं है। प्यारे प्रभु के श्री चरणों में यदि श्रद्धा हो तो हमारे वृंदावन के अन्य जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है उनका जीर्णोद्धार करवाइए, उनमें सेवक गण की व्यवस्था कीजिए। कितने कितने विप्रदेव हैं जिनको थोड़ा सा भोजन की भी समस्या आने लग गई है, उनकी व्यवस्था कर दीजिए। कितने गरीब हैं, आप देखिए वृंदावन में कितनी विधवाएं हैं, हर मंदिर के बाहर गरीब बैठते हैं। मंदिर में तुमने 45 करोड़ का मुकुट चढ़ा दिया और बाहर आकर के तुम 2 रुपये भिखारी को देने में क्या, चल चल तुझे क्यों दें हम। तो ये स्थिति जो लोगों की है, जो बैठ कर के व्यास गद्दी को भीख का कटोरा बना करके बैठे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप इस धूर्ततापूर्ण पाखंड का त्याग करें, अपने विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म की रक्षा करें और धन का सदुपयोग करते हुए या तो पुराने मंदिरों में लगाएं या जहां दूर दूर तक मंदिर नहीं है वहां बनाएं, अन्यथा व्यर्थ के पाखंड को लोगों को मदद करें। हाँ। महाराज जी, अगर हम 500 करोड़ रुपए बिहारी जी के मंदिर के डेवलपमेंट के लिए लगा लेते, 1000 करोड़ रुपए वहां लगा लेते, बिहारी जी के चारों साइड 2-2 किलोमीटर तक जितनी सड़कें गलियां सब थी उनको पक्का कर लेते और ब्यूटीफुल उनको बना देते, सुंदर बना देते, तो कितना अच्छा रहता है। ये हमारे धाम की शोभा बढ़ती। वृंदावन धाम देखिए, एक बार सरकार की तरफ से हमारे यहाँ आया, एक विचार आया कि इसको भी तीर्थ घोषित कर देते हैं तो फंड मिल जाएगा। तो ब्रजवासियों ने कहा यहाँ फंड की कोई कमी नहीं है, दूर दूर से बहुत चकाचक आता है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये तो ठाकुर जी का धाम है। तो यहाँ तो लक्ष्मी जी का प्रवेश दिव्य रूप से नहीं है पर भौतिक रूप से तो बहुत प्रवेश है। तो इसीलिए धन का सदुपयोग हो, पाखंड से बचें, ये मेरा विचार है। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के अंतर्गत इस चर्चा को हम श्री गोपेश जी महाराज जी के साथ में हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।